आज हम सीखेंगे टेंस कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस होता क्या है, इंग्लिश सीखने के लिए कि टेंस ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो किस किस तरीके से हम टेंस सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको होपफुली अच्छे से टेंस समझा पाऊँ और आपके हर एक डाउट क्लियर हो पाए। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दिस इज़ आहिबा चैनल, आहिबा ऐसे। सो चलो शुरू करते हैं कि टेंस क्या होता है। तो टेंस जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और नाउ फ्यूचर टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट के अंदर इज एम आर होती है, पास्ट के अंदर वॉज वेयर होती है और फ्यूचर के अंदर विल शैल होती है। जैसे कि आपको पता ही है, ऑल देयर 3 टेंस हैव 4 फॉर्म्स। 3 टेंस होते हैं और 4 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, जिसकी पहचान होती है ता, ती, ते। कॉन्टीन्यूअस में रहा, रही। परफेक्ट में चुका, चुकी। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अंदर होता है समय से रहा है, समय से रही है और समय से रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको ये 3 ऊपर 4 फॉर्म्स बताई किस तरीके से लगनी है। इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस के अंदर, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सेम यही प्रोसेस पास्ट का भी होता है और सेम यही प्रोसेस आपके फ्यूचर का भी होता है। ओके, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। यही सेम फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो चलो आगे हम और भी अच्छे से क्लियर और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। जैसे कि हमारा ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान अभी मैंने बताई थी, ता है, ती है, ते है। ओके, जैसे कि कोई काम करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राम पतंग उड़ाता है। सबसे पहले हम इसका एफर्मेटिव देख लेंगे कि एफर्मेटिव में इसका रूल क्या होता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैंने साथ में एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप इजीली समझ पाओ। जैसे कि राम पतंग उड़ाते हैं तो राम फ्लाई काइट। अब सेम इसी का यही है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ नेगेटिव आए ना, दैट मीन्स वहाँ नॉट ज़रूर आना है। ओके, फिर जैसे कि राम पतंग नहीं उड़ाता है, नेगेटिव है तो नहीं उड़ाता है, जैसे राम डज नॉट फ्लाई काइट। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि डू और डज किस किस में यूज़ होता है। तो अब जैसे कि हमने नेगेटिव पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, जिसमें आता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट बाद में आता है, पहले डू डज आता है। नेगेटिव में डू डज के बाद नॉट आ रहा है। अफर्मेटिव बिल्कुल सिंपल है, यही प्रोसेस है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया था, अगर जहाँ पे नेगेटिव है दैट मीन्स नॉट ज़रूर आना है। क्या राम पतंग नहीं उड़ाता है, डज राम नॉट फ्लाई काइट। ये आ गया आपका WH फैमिली, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है क्यों राम पतंग उड़ाता है, वाई राम फ्लाइंग काइट। अब मैं आपको बता दूं कि डू और डज किस में यूज़ करना है और WH फैमिली किस में। डू आप यूज़ करेंगे जिसके अंदर आई, वी, यू, दे, प्लूरल, जिसमें सिंगुलर की बात हो रही हो और प्लूरल की बात हो रही हो, सॉरी। और डज आप यूज़ करेंगे ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। ओके, जहाँ पे ये आएगा वहीं पे, जैसे कि राम क्या है, ही है, तो हमने डज का यूज़ किया है। अब WH फैमिली के अंदर क्या क्या यूज़ करते हैं वो देख। WH फैमिली के अंदर आता है व्हाट, वेयर, वाई, विच, व्हेन, हु। क्या, कहाँ, क्यों, कौन, कब, कैसे। ये हम अपनी मर्ज़ी से सेंटेंसेस में कर सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली है जिसमें हम अपने ही हिसाब से किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि राम क्यों पतंग उड़ाता है, क्या राम पतंग उड़ाता है, कौन राम पतंग उड़ाता है, कब राम पतंग उड़ाता है। ओके, जैसे कि इसमें मैंने बोल दिया है क्यों राम पतंग उड़ाता है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं इनमें से। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो चलो अब मैं एग्जाम्पल आपको सिखाती हूँ कि आप इसके एग्जाम्पल कैसे बनाते हो। इसके अंदर तो आपने सीख लिया कि हमारे रूल्स क्या क्या हैं और सेंटेंसेस कैसे कैसे बनाने हैं। तो चलो एक सेंटेंसेस के हम 5 बनाएंगे, जैसे कि मैंने 5 आपको विथ एग्जाम्पल विथ फॉर्मूला के साथ सिखाए हैं। एग्जाम्पल सिखाता है। चलो एग्जाम्पल ये रहा, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर, जहाँ पे एक आता है वहाँ आ लिखना। जैसे कि अफर्मेटिव मैंने बताया था, सिंपल है, तो आई एम ए डॉक्टर। नेगेटिव, आई एम ए नॉट अ डॉक्टर। इसके बाद इंटेरोगेटिव, एम आई ए डॉक्टर। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, एम आई नॉट अ डॉक्टर। WH फैमिली, वाई आई आ डॉक्टर। सेम यही है, मैं बुद्धिमान हूँ, आई एम इंटेलिजेंट।
नेगेटिव आई एम नॉट इंटेलिजेंट, इंटेरोगेटिव आई एम इंटेलिजेंट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव एम आई नॉट इंटेलिजेंट, और WH फैमिली वाई एम आई इंटेलिजेंट। सेम ये भी ऐसे ही होगा, मैं एक कलाकार हूँ, आई एम आर्टिस्ट, इसका नेगेटिव होगा आई एम नॉट आर्टिस्ट, इंटेरोगेटिव होगा एम पहले आ जाएगा, एम आई आर्टिस्ट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाएगा एम आई नॉट आर्टिस्ट, उसके बाद आ जाएगा WH फैमिली वाई एम आई आर्टिस्ट। होपफुली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिखाता हूँ। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जैसे कि अभी हमने इंडेफिनिट पढ़ा था, अब हम कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूस में क्या है, इसकी पहचान है रहा है, रही है और रहे हैं। अफर्मेटिव वही सिंपल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर। आपने देखा था अभी तक हम क्या लगा रहे थे, डू एंड डज, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इज़ एम आर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस है जिसकी पहचान रहा रही है वहाँ ING कंपलसरी होगा। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल, जैसे कि राम पतंग उड़ा रहा है, रहा आ रहा है मतलब ING कंपलसरी। राम इज़ फ्लाइंग काइट, अभी तक हम फ्लाई काइट पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लाइंग काइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रहा रही आ रहा है। चलो दूसरा पढ़ते हैं, नेगेटिव। इसका है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब कुछ सेम है, बस ING इज़ एम आर बस इसमें इंक्लूड हो गया। अदरवाइज़ अगर आप ये समझ गए ना तो अब इजीली टेंस आपको आ जाएंगे, और टेंस आ गए तो इंग्लिश तो और अच्छे से आ जाएगी। तो ये है राम पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो राम इज़ नॉट फ्लाई अ काइट। उसके बाद इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में जैसे कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट बाद में आता है, पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम पतंग उड़ा रहा है, इज़ राम फ्लाइंग काइट। उसके बाद आएगा हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, मतलब नॉट भी आना है और सब्जेक्ट भी बाद में लगेगा। तो क्या राम पतंग उड़ा रहा है, तो इज़ राम नॉट फ्लाई काइट। यहाँ पे नहीं लिखना मिसिंग हो चुका है, लेकिन एग्जाम्पल में मैंने ठीक लिखा है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देना क्या राम पतंग नहीं उड़ा रहा है, क्योंकि नेगेटिव है। ओके, आप बहुत अच्छे से करना, मैंने बता दिया एग्जाम्पल में, इज़ राम नॉट फ्लाई काइट। WH फैमिली आती है, जिसे बोलेंगे WH वर्ड प्लस इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इसका, क्यों राम पतंग उड़ा रहा है, तो वाई इज़ राम फ्लाइंग काइट। अब हम पता करते हैं कि इज़ एम आर किस किस में आता है और किस किस में नहीं आता है। इज़ आता है ही शी इट नेम सिंगुलर में, एम सिर्फ आई के साथ ही आता है, और आर आता है यू वी दे प्लूरल। ओके, जहाँ पे इज़ आ रहा होगा, इज़ आप वहाँ लगाएंगे जहाँ पे ही शी इट नेम सिंगुलर की बात हो रही है। एम खुद के लिए लगता है बस आई के लिए, और आर यू वी दे प्लूरल, जहाँ पे बहुत सारे लोग की बात हो रही हो, यू वी दे की बात हो रही हो, तो वहाँ पे आप आर का यूज़ करेंगे। चलो अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, कोई आपको पुकार रहा है, मतलब रहा है तो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अफर्मेटिव, somebody is calling you। नेगेटिव, somebody is not calling you। इंटेरोगेटिव, is somebody calling you। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, is somebody not calling you। WH फैमिली, why is somebody calling you। ये है इसके एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। आप झूठ बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग लाई। ये किसका है, अफर्मेटिव का। नेगेटिव का क्या होगा, यू आर नॉट स्पीकिंग लाई। इंटेरोगेटिव का होगा, आर यू स्पीकिंग लाई। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का होगा, आर यू स्पीकिंग नॉट लाई। WH फैमिली, वाई आर यू स्पीकिंग लाई। ये है इसके दो एग्जाम्पल। होपफुली आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बहुत इजी से याद हो गया होगा। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छे से सीख लेते हैं तो सब चीज़ सेम ही है, पास्ट भी, फ्यूचर भी, और आपका हर एक फॉर्म भी बहुत इजी है। बस आपको इज़ एम आर का ध्यान रखना है, ING कब आएगा उसका ध्यान रखना है, और आपको पता करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस किस के साथ यूज़ होनी है। अदरवाइज सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, सब कुछ इक्वल है, बस आपको समझना है। प्लीज़ रट्टा मत लगाना, आप प्लीज़ समझना, क्योंकि आप अगर समझ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर रट्टा लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे। अब आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। परफेक्ट बोलते ना, हो चुका है ना काम, कर चुके हैं ना आप परफेक्टली, तो क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, सिंपल। ठीक है, इसके बाद इसका जो अफर्मेटिव है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड,
प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। अब नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हम खेल नहीं चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड। इंटेरोगेटिव है हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हम खेल चुके हैं, हैव वी प्लेड। नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैज़ है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हम खेल नहीं चुके हैं, वी हैव वी नॉट प्लेड। उसके बाद है WH फैमिली, WH वर्ड प्लस हैज़ अ प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हम खेल चुके हैं, वाई हैव वी प्लेड। अब हम देखेंगे कि हैज़ कब लगाना है और हैव कब लगाना है। चलो, हैज़ का यूज़ हम जब करेंगे जब ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर की यूज़ हो रही हो, और हैव का हम यूज़ करेंगे आई, वी, यू, दे या प्लूरल का यूज़ हो रही हो। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो इसके भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं पढ़ चुकी हूँ, आई हैव रीड, इसका अफर्मेटिव। नेगेटिव का है आई हैव नॉट रीड। इंटेरोगेटिव हैव आई रीड, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैव आई नॉट रीड। WH वर्ड का होगा या फैमिली, सिमिलर बात है, वाई हैव अ रीड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं स्कूल का काम कर चुकी हूँ। अफर्मेटिव होगा आई हैव डन स्कूल होमवर्क। नेगेटिव आई हैव नॉट डन स्कूल होमवर्क। इंटेरोगेटिव हैव आई डन स्कूल होमवर्क। नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैव आई नॉट डन स्कूल होमवर्क। WH वर्ड वाई हैव आई डन होमवर्क। होपफुली आपको प्रेजेंट भी परफेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखते हैं वो कैसे है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसकी पहचान, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोड्यूस करा ही दिया था कि किस किस की पहचान क्या क्या होगी। तो इसकी पहचान समय से रहा है, समय से रही है और समय से रहे हैं। इसका अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर सिंस और फॉर आ रहा है। मैं भी बताऊंगी एंड में कि सिंस और फॉर किसके लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि राम सुबह से पतंग उड़ा रहा है, तो राम हैज़ बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। सुबह से उड़ा रहा है तो सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस सिंस फॉर टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। राम सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो राम हैज़ नॉट बीन फ्लाई काइट सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम सुबह से पतंग उड़ा रहा है, हैज़ राम बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। क्या राम सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा है, हैज़ राम नॉट बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। WH फैमिली, WH वर्ड प्लस हैज़ प्लस वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, वाई हैज़ राम बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। उसके बाद पहले हम देख लेते हैं हैज़ हैव का यूज़ कब होता है। हैज़ हैव का यूज़ होता है ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के अंदर। हैव का यूज़ होता है आई, वी, यू, दे प्लूरल के अंदर। अब आपने नई चीज़ देखी होगी कि इसमें सिंस और फॉर किसके लिए यूज़ होता है, जो कि बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बड़े ध्यान से समझना है। सिंस और फॉर किसके लिए यूज़ होता है, सिंस एंड फॉर। सिंस मतलब होता है सर्टेन और फॉर मतलब होता है असर्टेन। कोई भी काम निश्चित और अनिश्चित। जैसे सिंस निश्चित है बिल्कुल, जैसे कि मैं कल सुबह घर जाऊंगी या मैं कल अपनी वीडियो डालूंगी, तो मैंने बता दिया कि कल मैं वीडियो डालूंगी, तो ये क्या है, सिंस। मैं बोलूँ कि अपनी वीडियो डालूंगी, फॉर अनिश्चित। अभी मैंने इसमें बताया नहीं कि मैं कब अपनी वीडियो डालूंगी, ओके। मैंने कोई टाइम नहीं बताया, कल का यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे वीडियो डालनी है, लेकिन कब डालनी है वो मैंने नहीं बताया। सीन्स कि मुझे अपनी वीडियो कल शाम 5 बजे डालनी है, मतलब मैंने एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट एवरीथिंग, हर एक चीज़ मैंने एग्जैक्टली बता दी कि मुझे कल 5 बजे सुबह में डालनी है अपनी वीडियो।
तो वो किस में आता है, सीन्स के अंदर, क्योंकि वो निश्चित है। लेकिन फॉर में मैंने बोला है कि मुझे अपनी वीडियो एक बनानी है टेंस की और मुझे डालनी है, लेकिन कब डालनी है वो मैंने नहीं बताया, टाइम नहीं बताया, रेगुलेशन नहीं बताया। दैट मीन्स वो क्या है, फॉर। जिस चीज़ को मैं निश्चित है, जैसे कि कल मैं घूमने जाऊँगी, तो मैं लिख दूँ कि यहाँ पर कि मैं आज तो मैंने बताई थी कि मुझे जैसे कि कोई भी एग्जैक्टली टाइम कि मुझे कब कौन सी वीडियो डालनी है, कब कौन सी वीडियो नहीं डालनी है। जैसे कि मैं कल अपने दोस्त के घर घूमने जाऊंगी 5 बजे मॉर्निंग में, तो मैंने निश्चित समय बता दिया कि 5, मैंने निश्चित टाइम बता दिया कि मैं इतने बजे घूमने जाऊंगी। लेकिन फॉर मैंने बोला कि मैं अपने दोस्त के घर घूमने जाऊंगी, लेकिन कब जाऊंगी ये नहीं बताया। मैंने बोला कि मंडे जाऊंगी, लेकिन मैंने क्या बोला कि सिर्फ मैं जाऊंगी, लेकिन कब जाऊंगी वो मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया है। दैट मीन्स वो क्या है, अनिश्चित है। मैंने जो काम निश्चित हो, जो काम हमें करना है लेकिन कब करना है, जो जिसका हमें अभी कुछ ना पता हो, लेकिन सीन्स जो काम हमें करना है, हमें टाइम भी पता है, रेगुलर हर एक चीज़ पता है, मतलब वो क्या है, सीन्स है। ठीक है। जैसे कि कल मुझे PTM पेरेंट्स मीटिंग में अपने पेरेंट्स को लेकर जाना है सुबह 8 बजे। मैंने टाइम बता दिया, मुझे पेरेंट्स मीटिंग में लेके जाना है, कब लेके जाना है, कितने बजे लेके जाना है, वो मैंने नहीं बताया, तो वो किस में आएगा, फॉर में। लेकिन मैंने फिक्स टाइम बताया, तो वो किस में आएगा, सीन्स में। तो वही होता है सीन्स और फॉर। जैसे कि इसमें है राम सुबह से पतंग उड़ा रहा है, तो उसमें क्या है, सुबह से उड़ा रहा है ना, तो सीन्स मॉर्निंग आएगा। ओके, होपफुली आप समझ गए हों कि सीन्स और फॉर क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल देख लेते हैं। वर्षा 2 घंटे से हो रही है, वर्षा 2 घंटे से हो रही है, तो इट्स हैव बीन कमिंग फॉर 2 आवर्स। अब फॉर इसमें इसलिए लगाया कि कौन से 2 घंटे से हो रही है, सुबह से हो रही है, रात से हो रही है, दोपहर से हो रही है, वो उसमें मेंशन नहीं किया है, सिर्फ 2 घंटे से वर्षा हो रही है, तो इसमें फॉर का यूज़ किया है। नेगेटिव की बात करेंगे, इट हैज़ बीन नॉट रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव, हैज़ इट्स बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। Negative interrogative, has it been not raining for 2 hours। उसके बाद WH word, why has it been raining for 2 hours। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि वह 1 बजे से कार्य कर रहा है। अब इसने टाइम बताया है कि वह 1 बजे से कार्य कर रहा है, तो अफर्मेटिव में क्या बोलेंगे, दे हैज़ बीन वर्किंग सिंस 1 o'clock। 1 बजे से काम कर रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया, सीन्स लगाया। अगर हमें खाली नहीं पता होता कि वो काम कार्य कर रहा है, भाई कितने घंटे से कब से कर रहा है, उसने बताया 1 घंटे से वो कार्य कर रहा है, उसने यहाँ पे टाइम बता दिया है, तो वहाँ पे सीन्स आ गए। जैसे कि नेगेटिव, दे हैज़ बीन नॉट वर्किंग सिंस 1 o'clock। इंटरोगेटिव, हैज़ दे बीन वर्किंग सिंस 1 o'clock। नेगेटिव इंटरोगेटिव, दे बीन नॉट वर्किंग सिंस 1 o'clock। ये सारे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे ख़त्म होता है पूरा प्रेजेंट टेंस और स्टार्ट होगा हमारा पास्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं पास्ट की वीडियो बनाऊँ, फिर उसके बाद फ्यूचर की। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर।